हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के और एक नए फ्रेश वीडियो में। आज जो हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें हमको लगेंगी, कैसे कैसे फोटोग्राफ्स चाहिए, इसके बारे में पूरा एक ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो ये वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो को आप अगर लास्ट तक देख लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अपना सैनिक स्कूल का फॉर्म खुद भी भर सकते हैं, इतना ज़्यादा आप कैपेबल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक में आगे चलते हैं। तो देखिए 2025 का सैनिक स्कूल का फॉर्म जो है मोस्ट प्रोबेबली इस वीक आ जाएगा। आज जैसे संडे है तो अभी ये मंडे से सैटरडे के बीच में फॉर्म आना ही है, जैसा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 7 नवंबर 2023 को फॉर्म आया था और 28 जनवरी 2024 को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। बट क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका है तो मे बी पॉसिबल कि एग्ज़ाम का भी डेट आगे पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप नीचे जा करके जो भी सजेस्टेड वीडियोस आ रहे होंगे हमारे चैनल पे, आप उसमें देखेंगे तो आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो भी जरूर देख लें आप, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। तो देखिए इसमें अभी हम लोग जो चीज़ें देखने वाले हैं, पहला तो ये है कि जो हमारा सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो कौन कंडक्ट कराता है, वो हमारा लेता है AISSEE, है ना। ये एग्ज़ाम का नाम ही है, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम का नाम ही है। तो फॉर्म और डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए अपने को। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डोमिसाइल, मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर क्या फी, फिर क्या सर्टिफिकेट्स और क्या प्रोसेस। तो ये पांचों चीज़ें, 1 2 3 4 5, ये पांचों चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में फ्रेंड्स क्लियर हो जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। ओके, तो चलिए चलते हैं अब आगे हम लोग। तो देखिएगा सबसे जो पहला जो स्टेप है ना, उसे देख लेते हैं अभी हम लोग। देखिए पहला स्टेप क्या है, रजिस्टर ऑनलाइन यूजिंग यूनिक ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जैसे ही आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट में जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, मैं वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ, nta.ac.aissee.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक अपना लॉगिन फनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना है। बट किन किन चीज़ों से लॉगिन करना है, आपको अपने ईमेल आईडी और साथ में अपने फ़ोन नंबर, इन दोनों को अटैच करना पड़ेगा ताकि आपका वो लॉगिन हो जाए, है ना। तो देखिए पहला स्टेप तो क्या है कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया तो वैसे ही हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे ही आपको फॉर्म आ जाता है आप प्रॉपरली अपना नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे, ठीक है। तो फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आपने जो फिल किया है उसमें से आप लोग को दो चीज़ें, एक एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और एक सिस्टम जनरेटेड फाइल, ठीक है, उन दोनों को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। अब ये क्यों रखना है, जब आप बाद में एडमिट कार्ड भरने के लिए जाएंगे, है ना, या फिर एडमिट कार्ड के लिए अगर आप जब इंटरनेट पार्लर में जाएंगे कि सर मेरे को एडमिट कार्ड चाहिए, आप निकाल दो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की जब आप निकालने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो पहला है वो क्या है, स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, फाइल साइज जो होना चाहिए 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। मतलब जो फाइल साइज है वो 10 KB से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 200 KB से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और फॉर्मेट याद रखेंगे, फॉर्मेट क्या है, JPG, है ना। JPG फॉर्मेट में ही बस ये फाइल अपलोड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके फ़ोन से जो भी फोटो क्लिक हुआ है अगर वो किसी और फॉर्मेट में है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसको अपने फ़ोन के थ्रू ही उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए B, इसमें क्या बोल दिया है सेकंड में, कैंडिडेट सिग्नेचर, फाइल साइज 4 KB थ्रू 230 KB। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सादा आपको लेना है पेज, वाइट पेज, एकदम ब्लैंक पेज, ठीक है। उसमें जिस भी बच्चे का फॉर्म भराना उसको सिग्नेचर करना होगा। जैसे ही वो सिग्नेचर कर लेगा तो सिग्नेचर का आपको फोटो खींच करके या फिर उस सिग्नेचर को स्कैन करके आपको उस सिग्नेचर को भी JPG फॉर्मेट में ही जमा करना है। और फाइल साइज क्या होनी चाहिए, 4 KB टू 30 KB। ओके,
थर्ड नंबर देखते हैं कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ठीक है, कौन सा? लेफ्ट हैंड का थंब, मतलब लेफ्ट हैंड का अंगूठा आपको चाहिए। सेम प्रोसेस है उसका भी, क्या करना है आपको, एक सफ़ेद वाइट पेज लेना है A4 साइज वाला, ठीक है, उसमें आपको बच्चे का क्या कर लेना है, थंब इम्प्रेशन आपको ले लेना है। थंब इम्प्रेशन लेकर के उस पर्टिकुलर थंब इम्प्रेशन वाले पार्ट को फोटो क्लिक करके आपको इसको भी JPG वाले फाइल में अपलोड, JPG वाले फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। सॉरी, जिसका कि फाइल साइज क्या होना चाहिए आपका 10 KB टू 50 KB फाइल साइज होना चाहिए। ओके, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन में बी यूज्ड। ठीक है, अगर किसी बच्चे का साथ में ऐसा है कि मान लीजिए किसी को चोट वगैरह लग गया है, ठीक है, या फिर कुछ घाव है जिस वजह से वो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन वो नहीं दे सकता है, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो उस केस में आप राइट हैंड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, तो आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपके जो भी नज़दीकी नगर पालिका वगैरह है वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग इसमें अटैच करना होगा। उसके बाद क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, आपका जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके शहर के जो तहसीलदार हैं उनसे आपको मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके अगर पापा हैं, ठीक है, अगर आपके पापा का उसी जगह पे है बर्थ सर्टिफिकेट, सपोज कीजिए कि किसी पापा है 40 इयर्स के हैं, अब जो बच्चा है उसका तो बर्थ सर्टिफिकेट तो बना हुआ नहीं रहता है, ठीक है, तो वो पापा के बेसिस पे भी आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, इससे आप चॉइस सेंटर वगैरह से भी आप हेल्प ले सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो देखिए अगर आप कोई भी कैटेगरी को आप अगर क्लेम करना चाहते हैं, ये चीज़ें जनरल वालों के लिए नहीं है, बट अगर आप OBC, SC, ST या एक्स सर्विसमैन, मतलब जिनके पापा पहले फौज में रह चुके हैं, अगर उस कैटेगरी को अगर आप क्लेम करते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अब हम लोग आगे। तो देखिएगा इसमें अब जो इसके बाद वाला पार्ट है पार्ट जी में क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस जो है ना, ये सिर्फ जो डिफेंस वाले हैं उनको चाहिए रहता है। ठीक है, हर किसी को नहीं चाहिए रहता है। अगर आप एक कैटेगरी होती है एक्स सर्विसमैन करके, अगर आप उस एक्स सर्विसमैन वाले कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं या फिर लाभान्वित होना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद देखिएगा सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट द applicant is studying in approved new सैनिक स्कूल, एप्लीकेशन ओनली फॉर दोस आर स्टडिंग करेंटली इन न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल। ओके, तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में भी पढ़ रहे होते हैं, बट जो कि चाहते हैं कि अभी हम लोग न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल से सैनिक स्कूल में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल का सर्टिफिकेशन होना आपके पास ज़रूरी है। ओके, उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद देखिए द सर्टिफिकेट्स एज डिटेल्ड अबव, फाइल साइज 50 KB to 300 KB in PDF if the information given or documents uploaded are not correct or incomplete or cannot be corroborated with the required original certificate at the time of admission, the candidate is liable to be rejected and the admission denied to him or her। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें जिस वे में दी हुई हैं, अगर JPG फॉर्मेट में है, अगर वो 10 KB to 30 KB के बीच में है, तो आपको उसी पर्टिकुलर जो साइज जो दिया हुआ, जो मैंने अभी मेंशन जो किया, आप इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को आप अपने पास कहीं सेव करके भी रख सकते हैं, है ना। आप मतलब YouTube में भी सेव करके रख सकते हैं, डाउनलोड करके। ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को कभी भी डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो जानना हो कि भाई क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला। ये मेरे को लगता है कि अब तक सैनिक स्कूल का जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और इसको बनाने में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो अगर आपको हम लोग का मेहनत या वीडियो ये सब पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं
स्टेप नंबर 3, तो पहला स्टेप में क्या था, पहला स्टेप में हम लोग को फ़ोन नंबर और जो हमारा जो ईमेल आईडी है उसको हमको रजिस्टर कराना था। सेकंड स्टेप में हमको फॉर्म भरने थे, फॉर्म भरने के साथ साथ फोटोग्राफ, बच्चे का सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें हमको देनी थी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका फीस पे करना होता है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो 650 रुपीज़ रहता है, और अगर ST SC वगैरह के लिए बात करूं तो वो आपको 500 रुपीज़ में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पे फी यूजिंग SBI बैंक पेमेंट्स गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग UPI की प्रूफ ऑफ फी पेड। आप जब भी फी पे करते हैं वो तो ऐसे भी हम लोग को प्रूफ रखना ही होता है, एक स्क्रीनशॉट फी डिटेल का आप मतलब लेकर रख लें अपने पास। ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या बोल दिया है, कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड एंड अमाउंट विल बी रिफंडेड द कैंडिडेट्स अकाउंट। अगर मान लीजिए कि कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं मिला आपको, मतलब कि आपका जो फी पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है और आपको क्या जो पैसा आपने दिया है 500 या 650 जो भी है वो आपको वापस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस बोल दिया है कि फ्यूचर जो है इस्तेमाल के लिए आपको रखनी है चीज़ें। तो चलिए देखते हैं अभी आगे हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग फाइनल स्टेप में अपने ना पहुंच जा रहे हैं। तो फाइनल स्टेप में क्या करना है, द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 इज नॉट कंप्लीटेड। मतलब अगर आपने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर भी दिया, बट अगर आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। ओके, वो क्या माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, एंड फॉर्म्स विल स्टैंड रिजेक्टेड एंड नो करस्पॉन्डेंस दिस अकाउंट विल बी एंटरटेन। ठीक है, और इसके बारे में फिर आगे कोई भी बात नहीं की जाएगी। ओके, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कॉन्फिडेंशियल एंड यूज देम टू व्यू रजिस्ट्रेशन डाटा एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड रिजल्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका डाटा है वो आप अपने तक में रखिए। ठीक है, आपको अपना जो पासवर्ड है वो किसी को शेयर नहीं करना है। अगर आपने पासवर्ड किसी को शेयर कर दिया, जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है, तो उस पासवर्ड से अगला इंसान चाहे तो आपका एग्जाम कैंसिल भी वो करा सकता है। ठीक है, आपके फॉर्म में वो कोई भी टाइप का चेंजेस भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको अपने पास ही कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी एक एहतियात हम अपने साइड से रखते हैं ना, बस उसी चीज़ को कह रहा है। ओके, उसके बाद क्या बोल दिया, एनी रिक्वेस्ट टू चेंजिंग द एग्जाम सेंटर डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड to the provided on the admit card shall not be considered under any circumstances। ठीक है, मतलब क्या, एडमिट कार्ड प्रिंट होने से पहले, ठीक है, एडमिट कार्ड आने से पहले जो आपको एक जो करेक्शन विंडो जो मिलता है, तो करेक्शन विंडो के टाइम पे आप चाहें तो कुछ भी चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर एक बार आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है, आपने करेक्शन विंडो से भी कुछ भी करेक्ट नहीं किया है, तो फिर बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, उसके बाद देखिए, नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी। ठीक है, वंस remitted by the candidate will be entertained by NTA under any circumstances। तो देखिए जो NTA जो हमारा जो एग्जाम लेती है AISSEE का, ठीक है, तो उसके लिए उसको सेंटर फीस पे करना होता है। ठीक है, पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह जो कंपनी जो जैसे किसी भी कंपनी को जहाँ पे पेपर वगैरह प्रिंट होता है या फिर जो भी खर्च होते हैं, स्टाफ का खर्च होता है, एग्जामिनर का खर्च होता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर बैठे रहते हैं उनका खर्च होता है, तो वो सारा कुछ उनको मैनेज करना पड़ता है। और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसी हिसाब से वो लोग अपनी तैयारी रखते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर का मैं डाटा बताऊँ तो तकरीबन 1,54,000 जो बच्चे थे वो क्लास 6 के लिए फॉर्म भरे थे, और 54 या 57,000, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, 50,000 के आसपास के जो बच्चे क्लास 9 के लिए भरे थे। अब मान लीजिए कि इतने सारे बच्चे, तकरीबन 2 लाख बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए जो है वो तैयारी की है। अब उसमें से मान लीजिए 50,000 ने रिफंड ले लिया, तो फिर वो 50,000 का जो तैयारी जो है वो तो पूरा उनके लिए वेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए इस वजह से क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं होता है। तो आप लोग आराम से पहले फॉर्म को पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स को देख लें, समझ लें, उसके बाद फॉर्म भरें और पेमेंट करें। ओके,
इसके बाद देखिए द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ AISSEE 2024। देखिए यहाँ 2024 लिखा हुआ है क्योंकि 2025 का अभी तक फॉर्म नहीं आया है, इस वजह से हमको नहीं वो मिला भी नहीं, तो ये 2025 मान लीजिए। इज ऑनलाइन इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, सर्टिफिकेट्स, पेमेंट ऑफ फी एंड प्रिंटिंग कंफर्मेशन पेज। Therefore, candidates are not required to submit any documents including confirmation page to NTA through post or fax or by hand। ठीक है, तो जो भी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन ही प्रोसेस है। तो बच्चों को कोई भी प्रोसेस के लिए आपको कोई भी कंफर्मेशन आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बाय पोस्ट या बाय फैक्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द NTA वेबसाइट। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको बार बार वेबसाइट को चेक करना ही पड़ेगा ताकि कब एडमिट कार्ड आ रहा है, एग्जाम का डेट क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपर टाइम पे आपको समझ में सारी चीज़ें पता चले। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको इसमें बताया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है जब हम फॉर्म भरते हैं तो हम लोग को भी पता है कि अगर प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हम लेकर के बैठे हैं तो एक ही बार में ही हम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट या प्रॉपर साइज का फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं होंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको एक एक चीज़ के लिए भागना पड़ेगा। तो वैसे भागने से अच्छा है क्या करें हम कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें। देखिए अभी हमारे पास समय है, आज हमारे 1 तारीख, 1 2 3 4 इतना टाइम है अपने पास। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है, अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मैंने बताया है आपको, वो आप इकट्ठा करके एक साथ में रख लें ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपका जो फॉर्म है वो सबसे पहले भरा जा सके। और एकदम लास्ट डेट के लिए आप वेट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर लास्ट डेट के लिए वेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट का सर्वर डाउन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स आपके खो सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि फॉर्म भरने के लिए जब जाते हैं तो कुछ एक डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होती, उस वजह से वो लास्ट डेट को चूक जाते हैं। एटलीस्ट अगर आप पहले से फॉर्म भरिएगा तो कुछ अगर आप छूट भी जा रहा है तो आप आगे का प्रोसेस के लिए आपके पास 2-4 दिन समय रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हम लोग ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और जो हमारे जो कोर्सेस है उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो मैं अपना जो फ़ोन नंबर है आपको दे देता हूं, बट उस फ़ोन नंबर में सिर्फ आपको सिर्फ उसमें व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट करना है और आप चाहें तो अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन नंबर है आपका 9009851591। जल्दी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगा, तब तक आप लोग इस फ़ोन नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी अभी हमारे पास जो क्लासेस चल रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्लस जो अभी जो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें कि आप 40-45 डेज में ही अपना पूरा का पूरा कोर्स का एक रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छी तैयारी के लिए। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं फिर भी आप एक बार उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं और आपका बहुत ही अच्छा तैयारी एग्जाम के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज का सेशन इतने तक ही रखते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।